सौगात की एक बात यह कि बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलार डैम के गेट खोल दिए गए, लेकिन पाकिस्तान को जानकारी न मिलने से इसे पाकिस्तान पर वाटर अटैक की तरह माना जा रहा है। डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। के फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते। हम कब तक ये इल्जाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें कि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि पहले पाकिस्तानियों का रोना गाना था कि भाई गर्मी है, भारत प्लीज़ पानी जो है छोड़ दो। सिंधु नदी का जो है इंडस वाटर ट्रीटी वो पहले ही रद्द हो चुकी थी, लेकिन अब जो है भारत ने अचानक से डैम का पानी जो है वो छोड़ दिया। वजह ये रही जम्मू कश्मीर रीजन में 2 दिन से पिछले ऐसी बारिश हुई जिसमें डैम में पानी भरने की वजह से भारत के कुछ क्षेत्रों में रिस्क था बाढ़ आने का। इस वजह से भारत ने जो पानी है वो छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब कई क्षेत्रों में जो है बाढ़ आ गई है। अब एक तरफ तो इनका रोना गाना होता भाई भाई पानी छोड़ दो, अब छोड़ दिया है तो इनका कहना है कि भारत की वजह से हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, और इसमें उनका कहना है, रोना गाना है कि भाई हमारे कई ऐसे लोग जो हैं इसमें डूब भी गए हैं और कुछ घायल भी हो चुके हैं। तो अब इसमें भारत की पूरी तरह से गलती है, इसको बता करके डैम का पानी छोड़ना चाहिए था। तकरीबन 2 घंटे से ये लोग मुसलसल चीख रहे थे, हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन ये बहाव इतना था कि आम बंदा उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे। घंटों इंतजार के बावजूद कोई रेस्क्यू नहीं आया। 2010 के फ्लड में तो मुतासिर हुए थे और बहुत मुश्किलों से और बहुत मेहनत से हमने अपने घर दोबारा तामीर किए थे, खून पसीना एक करके हम दोबारा घर तामीर किए थे। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ जिसका नाम है जेल, उसमें तकरीबन 40 to 45 घर थे, वो तो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहा। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, जिसने जो करना है। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है और पूरी दुनिया पर हंस रही है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है, और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। नेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं थी, तब खुशियां मनाई जा रही थी कि ये होगा, लेकिन आज ये कह रहे हैं ये देखो ये क्या कर दिया भारत ने, ये तो पानी छोड़ दिया। अब पहले ऐसा है कि फैसला कर लें। देखिए मैं आपको सही बता रही हूँ, मोदी साहब को कह दें, मोदी साहब को कहें कि सर हमने फैसला ये किया है कि पानी छोड़ना है, आपने ये पानी बंद करना है, क्योंकि खतरा ये पड़ा हुआ था कि भारत जो है वो पानी बंद कर देगा। अब उसने छोड़ दिया। पहले पाकिस्तान इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटेजीज हैं, आपको पता है ना कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये पाकिस्तान ये करेगा। यकीन करें मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे। आज के जमाने में ये जो जंग है या दुश्मनी है, ये वाकई बड़ी कॉस्टली है। ये शंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बड़ी हाई कॉस्ट है। मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। ये सबको हमने सामने रखकर ये फैसला लिया है। अब हम चाहते हैं कि अब हम रीनेगोशिएट करेंगे इस ट्रीटी को।
नहीं है कि हम दुश्मनियों को छोड़ के इंडिया के साथ जो है हम प्रैक्टिकल रिलेशन करें, अपने मफादात का भी ख्याल रखें, नो प्रॉब्लम। इसको आहिस्ता प्रोसेस भी किया जा सकता है इसको ठीक करने का। जाहिर है 77 साल का एक नफरत का जहर है जो शायद दोनों तरफ बन गया है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हमें एक गोल, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो पावर सेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि भाई पाकिस्तान को फ्यूचर को बचाने के लिए, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जो स्वाय बच्चे पैदा करने के कुछ नहीं कर रहे। तीनों चीजें नहीं मिलेंगी, हमें खुशहाली नहीं मिलेगी, हमें अमन नहीं मिलेगा, हमें तरक्की नहीं मिलेगी। हम बेवकूफ अपने आप को बनाते रहेंगे, वक्त जाया करते रहेंगे। पौन सदी जाया हो गई है। कितनी आज का जमाना नहीं है कि आप जिंदगी और नस्लें और जनरेशन को बर्बाद करते चले जाए। पाकिस्तानी अवाम का को हक है ना अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के वसाइल पर। यार हमें क्यों नहीं? तो इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट जी, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा, इसमें इसका एक और एंगल जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो ये है, जंजीरें तोड़कर, गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुए थे वो भी अब इंडिया के साथ जो हैं वो शीरो शक्कर हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके। और फिर इंडिया का कितना बड़ा बजट, वो अपने बजट में इन सब कंट्रीज के लिए हजारों करोड़ रुपए देते हैं हर साल जब भी बजट आता है। वही हजारों करोड़ पाकिस्तान को भी मिलते और मिला करेंगे अगर वैसे ही रिलेशंस पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ हों। तो हमारा, यानी आप ये देखें कि आईएमएफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इंडिया कहता है कि इस खित्ते को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूं, यानी मुझे तरक्की करने दो, मैं सबको तरक्की करवाऊंगा, जो कि वो कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो और आईएमएफ की जरूरत ही ना पड़े। वाला मुल्क पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। जब जहां पे उमर यूब साहब बैठते हैं या शहबाज शरीफ साहब बैठते थे बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जेलों में हमें डाला जा रहा था। आप देखिए कितना करेज है। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा मिसाके मईशत की मैं बात करना चाहता हूं, आए हम आपके साथ बैठते हैं। तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है, जिसमें से 30 अरब डॉलर ऑलमोस्ट चाइनीज का। अगर पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी? मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है, कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने, देखें, अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती। जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था? अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी। एक तरफ तो ये पाकिस्तानी बिलबिलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भारत के सामने कि भाई भारत जो है वो पानी छोड़ दे। वहीं भारत ने अब पानी छोड़ दिया है तो ये भारत को तब भी गिलगिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और बौखला भी रहे हैं अब कि भारत ने बिना बताए जो है डैम का पानी छोड़ दिया। वजह सिर्फ ये रही क्योंकि जैसा कि आप जानते हो जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि कई ऐसे क्षेत्रों में 2 दिन से लगातार इतनी बारिश हुई है जिसमें डैम का पानी जो है वो ओवर हो गया था। इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा था बाढ़ वगैरह आने का आसपास के क्षेत्रों में। इस वजह से डैम का पानी जो है वो छोड़ दिया गया और पाकिस्तान में पानी की वजह से डैम के पानी के आने की वजह से बाढ़ आ गई कई क्षेत्रों में पाकिस्तान के। तो पाकिस्तानियों का कहना है कि इतना पानी इन लोग ने अब छोड़ दिया है कि कई ऐसे लोग जो हैं हमारे बाढ़ में डूब गए हैं, कुछ की तो मौत हो गई है, पूरे परिवार जो हैं बिखर गए हैं, टूट गए हैं सिर्फ भारत की वजह से। तो अब इसमें भी पाकिस्तानियों को दिक्कत है कि भाई भारत ने पानी छोड़ा तो छोड़ा क्यों? वहीं अब भारत की मर्जी है, भारत चाहे तो पानी बंद कर दे, पानी चाहे तो छोड़ दे। ये भारत की खुद की एक जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कोई भी चीज़ जो भारत का एक्शन है वो कभी पसंद ही नहीं आएगा, चाहे इनके साइड बाय हो या साइड बाय नहीं भी हो। अगर कर भी दिया जाए इनकी मांग पूरी तब भी ये भारत को बैठ करके कोसेंगे ही, भारत के खिलाफ ही बोलेंगे। आखिर ठहरे ये पाकिस्तानी। अगर
अब भारत ने पानी छोड़ दिया तो भाई पाकिस्तान के लोगों को इसका इंतज़ाम करना चाहिए ना कि डैम का पानी आ रहा है तो कैसे उससे बचाव किया जाए पाकिस्तान के अंदर। इसमें नरेंद्र मोदी जी की तो कोई गलती नहीं है भाई, वो तो अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने पानी का डैम जो है डैम का पानी जो है वो छोड़ दिया। अब पाकिस्तान की सरकार को, प्रधानमंत्री को इस चीज़ के ऊपर एक डिसीज़न लेना चाहिए ना आखिरकार। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।